इस बहन का नाम ज्योति है और ये दिल्ली से आई हैं और ये लगातार 2022 अप्रैल मंथ से द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड है और ये हर एक प्रार्थना सुबह और शाम की, शुक्रवार, शनिवार और रविवार की प्रार्थना को ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं। एक भी प्रार्थना को ये मिस नहीं करते और ये बहन अपने जीवन बदलाव की टेस्टिमनी देने के लिए चर्च में आए हैं, तो ये आज अपने जीवन की टेस्टिमनी खुद देंगे। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है कि 2019 में मेरे भाई की डेथ हो गई थी। उस कारण मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मतलब ऐसी पागल सी हो गई थी। उन्हें कुछ नज़र नहीं आता था, बस ये लगता था कि मेरा बेटा वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। उसकी फ़ोटो को लेकर मम्मी अपने पास सोती थी, उसको उसी तरह से खाना खिलाती थी जैसे एक जिंदे इंसान को हम खाना खिलाते हैं, और उसका मुंह धोना, और उसको गर्मी लगती थी तो उसको कूलर के सामने उसकी तस्वीर को रखना कि मेरे बेटे को गर्मी लगेगी। सर्दी होती थी तो उसको रजाई में रख के, मतलब उसकी फ़ोटो को रखना कि मेरे बेटे को सर्दी लग जाएगी। और गली में ऐसे रोते फिरती थी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा। गली में लोग कहते थे कि ये औरत तो पागल हो गई है। उसके बाद में हमारी घर की परिस्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हम लोग सभी ये सोचते थे कि हम लोग अब सुसाइड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पापा के जाने के बाद हम लोग कैसे तैसे संभाला था अपने आप को। उसके बाद में फिर दोबारा से भाई चला गया तो हम लोग नहीं संभल पाए। उसके बाद फिर मेरी मम्मी को प्रार्थना के बारे में पता चला। हमारी गली में प्रेयर होती है पीछे, उन आंटी ने बोला कि आप प्रेयर में आओ, तो मेरी मम्मी ने प्रेयर मतलब वहाँ पे गई। और उसके बाद में मैं यहाँ से किस तरह से जुड़ी हूँ मैं वो भी आपको बताती हूँ कि मैं अपनी जॉब पे जाती थी, तो बाहर एक घर के बाहर बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था कि प्रभु यीशु की प्रार्थना। पता नहीं क्यों अचानक एक दिन मेरे उस बोर्ड पे नज़र गई और मैं उसको ऐसे ही देखती रही बहुत देर तक रिक्शे में चलती। और फिर रोज़ाना ऐसे हफ्ता 10 दिन निकल गए और बीच में क्या हुआ कि वो 2-4 दिन मुझे नज़र नहीं आया और कि वहाँ पे कोई वाइट वॉश वगैरह हो रहा था। तो मुझे अंदर से बहुत अजीब सा फील हुआ कि अरे वो बोर्ड नज़र नहीं आया, मुझे कहाँ गया। मैं बहुत परेशान सी हो गई। फिर मैं ये भी सोच रही थी कि एक बोर्ड नज़र नहीं आया, मैं उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे उससे इतना लगाव सा हो गया था क्योंकि परमेश्वर मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। फिर धीरे धीरे ऐसे फिर वो जिस दिन मुझे नज़र नहीं आया तो अचानक मैंने यूट्यूब खोला और मैंने प्रभु यीशु की प्रार्थना इस तरह से डाला तो मुझे दीप्ति पास्टर जी की प्रार्थना मिली और मैंने सुनी। उसके बाद मैं रेगुलर उस प्रार्थना को सुनती रही। सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हर प्रार्थना को सुनती थी। सुबह शाम की प्रार्थना को भी अटेंड करती थी। इस तरह से प्रभु ने मेरी मम्मी को, हम सबको मुर्दा परिस्थिति में से प्रभु ने हमें जिलाया है और हमें धीरे धीरे परमेश्वर ने इतनी हिम्मत और शक्ति दी कि आज हम, मेरी मम्मी जो हमारे हंसने पर भी ऐसे बोलती थी कि मुझे तुम लोगों की हंसी बिल्कुल पसंद नहीं है, हंसो मत, और रोती रहती थी। हम पीछे पीछे मम्मी के घूमते थे कि मम्मी पता नहीं कहाँ चली जाए। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने अपनी शक्ति से, अपनी हिम्मत से प्रभु जी हमें ताकत दी। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि जहाँ मैं जॉब करती थी, मेरी रेगुलर कस्टमर थी वो, मैं एक कॉस्मेटिक की शॉप पे थी। तो मुझे विश्वास नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकती हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, बहुत अच्छी कस्टमर थी। अचानक क्या हुआ कि मुझे पता नहीं क्यों मन में ऐसा लगा कि आज इन्होंने चोरी की है। और मैं सोच रही कि अरे ये कैसे कर सकती है, ये तो बहुत अच्छी कस्टमर है, ये चोरी कैसे कर सकती है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था कि आज इसने चोरी करी है। और उन्होंने 3 नेल पेंट उन्होंने अपने बैग में डाल ली थी और मैंने देखा भी था कि मतलब कि आप सिस्टर आप अपना बैग चेक कर लो, वो नेल पेंट मुझे मिल नहीं रही हैं। उन्होंने बोला नहीं मेरे बैग में नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने विश्वास करके बोला कि परमेश्वर आप जानते हैं, इन्होंने अगर चोरी करी है तो इनके मन और हृदय को बदलना और ये वो सामान मुझे वापस देने आए इसी घड़ी। और इतना धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, 1 घंटा भी नहीं हुआ था वो नेल पेंट वो सिस्टर मुझे वापस करने आई उसी घड़ी। और उन्हें स्टोरी बोला कि सिस्टर मेरे बैग में ये नेल पेंट चली गई है। मैंने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करा। और मेरी तीसरी टेस्टमनी ये है कि मेरी छोटी सिस्टर है, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है
अभी बीच में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमने हॉस्पिटल के लिए भी मतलब एम्बुलेंस बुक कर ली थी, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, अभी कैंसिल कर दो, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, हम प्रेयर करेंगे। हमने 11:30 बजे प्रेयर लगाई, मंडे की बात थी ये। हमने संडे वाली प्रेयर लगाई और हम प्रेयर करने लगे। और उसके बाद में फिर मतलब हमने मतलब यहाँ पे भी कॉल किया था कि मेरी सिस्टर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उससे पहले क्या हुआ कि मेरी सिस्टर ने एकदम अपनी सांसें छोड़ दी थी, तो हम इतना ज़्यादा घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा, कि मतलब ये क्या हो गया, हम बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जब हमने अनेटिक ऑयल जो हम यहाँ से लेके जाते हैं, उसमें मम्मी ने पानी में डाल के मेरी सिस्टर को पिलाया, और उसके वो अनेटिक ऑयल हम लास्ट एनिवर्सरी चर्च थी, फर्स्ट एनिवर्सरी चर्च, तब लेकर गए थे। जैसे पास्टर जी बोलते हैं ना कि तब प्रार्थना में कि ऑयल को रखो, तो हम उस ऑयल को बढ़ाते रहते थे। तो वही ऑयल, अनेटिक ऑयल को हमने पानी में डाला और अपनी बहन को पिलाया, और बस थोड़ी देर बाद ही वो उसने अपनी आंखें खोल ली। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मुर्दा परिस्थिति से परमेश्वर ने उसको जीवित करा है, धन्यवाद ईश्वर। और उसके बाद वो थोड़ा विश्वास भी करने लगी, वरना वो बिल्कुल विश्वासी नहीं थी। हम लोग कहते थे कि प्रार्थना कर, उसके बाद उसे लगा कि हाँ सच में, उसके बाद वो प्रभु को मानती भी है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ऐ दुनिया वालों, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो, दीवाने हो। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की